कंपाउंडिंग का जादू 5 उदाहरणों के माध्यम से समझें। कंपाउंडिंग तुलनात्मक रूप से अधिक धन उत्पन्न करती है क्योंकि आप पिछले वर्ष अर्जित इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्जित करते हैं। आइए बताते हैं कि कैसे 5 उल्लेखनीय दिलचस्प उदाहरणों के माध्यम से। एक प्राचीन भारतीय किंवदंती के अनुसार एक बार एक राजा था जो शतरंज का शौकीन था और अक्सर अपने पास आने वाले बुद्धिमान लोगों को एक खेल के लिए चुनौती देता था। अगर राजा हार जाता है तो वो विजेता को उसके द्वारा मांगी गई हर चीज से पुरस्कृत करेगा। ऋषि ने जीवन भर शतरंज खेला था, सौदा स्वीकार किया और खेल जीत लिया। जब ऋषि से पूछा गया कि वो पुरस्कार के रूप में क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजा को शतरंज की बिसात के पहले वर्क कर चावल का 1 दाना रखना चाहिए और जब तक सभी 64 वर्क कवर नहीं हो जाते तब तक हर लगातार वर्क पर इसे दोगुना करना चाहिए। इनाम के लिए असाधारण रूप से कम लगता है ना? एक अनाज को 100% ब्याज दर पर 64 गुना पर मिलाकर 21,000 करोड़ टन चावल का रिटर्न मिला। इस प्रकार ऋषि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। आइए हम कंपाउंडिंग की अवधारणा को एक मॉनेटरी पर्सपेक्टिव में रखें। उसी के लिए आइए हम आपसे एक प्रश्न पूछें। क्या आप एक पैसा चुनेंगे जो 30 दिनों के लिए प्रत्येक दिन डबल हो जाएगा, या आप आज 10 लाख रुपए का अग्रिम पेमेंट स्वीकार करेंगे? हम डबलिंग सेंट चुनेंगे, लेकिन क्यों? आइए सहज तर्क पर एक नजर डालें। ये 30 दिनों के लिए 100% की रेट से प्रतिदिन 1 पैसा कंपाउंड है। कंपाउंडिंग छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट को एक मजबूत और बड़े पोर्टफोलियो में मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर ये पैसा 30 और दिनों के लिए डबल हो जाता है तो ये 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। आइए अब हम 2 अलग अलग समय अवधि में कंपाउंडिंग के प्रभावों की तुलना करें। आइए हम 2 व्यक्तियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तुलना करें, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए 25 वर्ष की आयु से शुरू होकर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। मिस्टर बी 35 वर्ष की आयु से शुरू होकर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके सेवानिवृत्त होने तक कौन अधिक धनवान होगा? क्या होगा अगर हमने आपको बताया कि मिस्टर ए है जो अधिक धनवान होगा? हालांकि मिस्टर बी डबल इन्वेस्ट करता है, हालांकि ये छोटी अवधि के लिए है। वास्तव में मिस्टर ए मिस्टर बी की क्षमता से दोगुनी संपत्ति के साथ सेवानिवृत्त होते हैं। आइए अब विभिन्न कंपाउंडिंग की तुलना करें और जानें कि इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन बेहतर काम करता है। मान लें कि 2 अलग अलग एसेट्स हैं, एसेट एक्स और एसेट वाई। एसेट एक्स 5 साल के लिए त्रैमासिक रूप से 10% प्रति वर्ष का रिटर्न देता है। एसेट वाई 5 साल के लिए सालाना कंपाउंडिंग 10% सालाना का रिटर्न देता है। यदि हमने उनमें से प्रत्येक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि 5 वर्षों के अंत में कौन सा एसेट बेहतर प्रदर्शन करेगा? अधिक बार कंपाउंडिंग करने से सेम रेट पर बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है। 2 अलग अलग एसेट्स की तुलना करते समय सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि कौन सा एसेट्स अधिक बार कंपाउंडिंग होता है। एक और आम पहेली है हायर होल्डिंग टर्म और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच चयन करना। हम जानते हैं कि गणित करना कठिन है, इसलिए हम आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे। दोबारा 2 अलग अलग एसेट मान ले, एसेट P और एसेट Q। एसेट P पर सालाना 10% का रिटर्न मिलता है और आप इसे 5 साल के लिए होल्ड करते हैं। एसेट Q प्रति वर्ष 5% की उपज देता है और आप इसे 10 वर्षों के लिए रखते हैं। यदि आप दोनों में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो किस मामले में आपके बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया है, टाइम आपका मित्र है। भले ही कंपाउंडिंग की सेम फ्रीक्वेंसी पर रेट ऑफ रिटर्न कम हो, लंबे समय तक होल्डिंग समय के साथ रिटर्न की दर के आधे होने के बावजूद एसेट क्यों हायर रिटर्न देगा? सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट
मार्केट के जोखिमों के अधीन हैं। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।